लाडे अभुवे परिसे गामे वा नगरे वा वे निगम रायाणीये अस मणचरे बिको नेव कुचा परिगम असन सतगीते मणियो परिवहे सुसाने सुनगरे वा रुकमुले वये गो कुको निसे जाने वितसे परम तत से चित मानस उवसक विधारे संकाभ्यो न गच्छिता उठित अनमासनम उच्चावयं सिजयं तव शिवकुटां नैवलंबिने जा पावडिते विहेने पैरुकुश स्वयं लद्धुं कल्याण मधु पावकं किमग्रहं करिसेयं ततहि हसे अकोसजा परिदुको नतसिं पडि संजले सदिसोहि भरणं तम विकुन संजले स्वचनं परितपसा धरुणका गामकण्टका तुसिन्यो उवेन जात नताव मनसि करे अवन संजले भिको मनं पिन पवसे तितिकं परं न च भिको तमं विचिन्तये समणं संजयं दत्तं हनिजकोयि कथये नति जीवसन सुतेयं पेज सजये दुकरं खलु वनिचं अनगारस विकुणो सवंस जाय मोहि नति किंचिय जाय्यं गोयरग पविडस पणिन सुपसारे सियो अगरव सुते ही विकुन चिंतये परे सुगास में सजा भोयन परिनिटे लदे पिंडे अलदेवा ननस बेज पंडिये अजवाम न लभमे अभिलाभो सुई सिया जोयं पड़ी संचिगे अलाभो तम न संजय न चापयं दुखं वेणय दूटी अदिनो थावय पनं पुटो ततयसे तेगिचम नाभिनंदजा संचय गत कविसेयं कुतस समणं जमन कुजन कारवे अचलग सलुहस संजय सतवसिनो तने सुसय मनस उजगाय विहारिणा आय वस निवायनम औला वै वेणायम नचन सवंती तंतुज तन तदिया किलिन गाय में आई पंकन वरेण वागिसो परियवनम सैनु परिदेवे वेज निजरभे आर्यम धमन उतरम जाव शरीर बेहोती जलम कायन धरे अभिवायनम बुटनम समिकुज निमंत्रणम जेतयम पड़ी सवंती नतसिंपी मुनि अणु कसय पिछे अणयसे अलुलोय रस सुनानु की जिजा ननत बेज पनवम से नूनम मय पुवम कमनन फला कड़ा जनाम नाभिजानमे पुटो के नहीं कनोई पचाऊ जंती कमनन फल कड़ा एवं मसामे अपणम नच कम विवागयम निरटगम्यो विरहो मेहुणाव सुसमडो जो सकम नाभिजानमे दम कलन पावगम तव वाहनमादयं पडिम पडिवजोयं विविरो मे चौमनं नियते नतिनुनं परिलो इडिववितवसिनो अधुवा वंचो मिति इबुकुन चिन्ते अभोजिन अतिजिन अधुव विभविसे मुसंते मासो इबुकुन चिन्ते ए परिसा सवे कसवेन पवया जयबुकुन विनिजा पुटोकन कन इट्टि वेमे। ये दूसरा दिन समाप्त हुआ। इसमें 46 का था। तीसरा दिन चतारी परम गणे दुलाने जंतनो मानुसतम सुई सदा संयम में वीरियम समावनन संसारे नानगत सुजाय सु कमनन विया कटो पुट विषम भय भय गया देवल सु नरेशु भी गया सुरेम गया महाकमें गच्छे ए गया खत्यो ही तव चंडाल बुकसो तव किड पयंगय तव कुंत पिवलिया एवं माट जोनिसो पाणिनो कम के विसा नन विजंती संसारे सवटे सो खतिया कम संगेम समुटा दुखिया बहुवे ना मानस सु जोनिसो विनियमंते पाणिनो कमानंतो पाणयानुपयं कयो जीवा सोय मनुपता अयंति मनुषयं मानुषं विगयं लदं सुविधमसदुला जं स्वजा पड़ी वजंती तं घंटे महेशियं आहत्य सवणं लदो सदा परमदुला स्वचानयं मगं वहवे परिवसै सुयं च लद्दुं सद्दं च वीर्यं पुनर्दुलं वीरोय मानवीनोयनं परिवजे मानुसत्य में आयो जो दमन सोच सदे तव शिविरयं लदुं संपुट निधुनरयं स्वय उजय भूयस धम सदे सिद्धे निवाणं परम जय गय सिते पावे विगिंच कमुणयं जनसं संतन घटी शरीरं पाडवमि च उडपकमयदिसं विशाल सेम शिलेम जखा उतरा महासुखवदिपन्ता मनन्ता पुणचवम् अपि देव कमणं कामरो विवुणो उडं कपेषु चितन्ति भुवावास सह बहु तत टिजदाटनं जखाऊखे चिया उवेन्ति मानसं जनिं सदंसगभिजाये चित्तवत्तमेरणं च बसोदासपूर्णं च तारिकमकन्दने ततस्य उवज्यहि मितौ नयमोहि उच्चगये वनवमपयंके महापने अभिजय सुबले वचा मानुषे भोये अपडिरुवे आहुयं पूयं विशुद्ध सदमे केवलं भोये भुजिया चौरंगं दुलं स्मता संजमं पड़ी वजिया तव साधु एक मन से सिद्ध वै सा से में। तीसरा दिन समाप्त हो। इसमें 20 गाथा है।
असंख्यम जीव्यमापमाय जरो वणिसो नतिताणम एव विनाय जनप मध्ये किनो हिंसा जय गयंती जे पावकमिम धनम मनुषा समयंती रमयम गाय पायते पास परिटिन नरे विरानुपतरे मुवंती तेने जहास ने मोह गई ऐसा कमुना किते पावकारी एवं पया पे जे हम चलो कडान कमन न मुखते संसार मावन परसटा सारणम जमतन करे कमम कम सत्य तस उवे काले न बंधवा बंधवयम उवंती वितेन ताणम न लभमते इम मिलो या दुआ परता दिवा पणठेवा अनंत मोहे ने आवयम डटुमम डटुम चेवा सुते सुरावे पड़ि बुद्ध जीवी न विशसे पंडिया सुपन्ने गोराम होता बलम शरीरम वारण पक्षी चरे मतो चरे परं परिसंकमाणो जम किंचि पासमीय मन माणो लाभंतरे जीव्यम भूयिता पच्छा परिणय मला बदंसी चंदम निरोयण उवै मुखम आसे जहा सिखिय बंधारी उवैं वासम चरपमतो तमा मुनिकिपम उवै मुखम सपुवमें न लभेज पच्छाय सो मसासो वयानम विशेषिले वाव्यमे कलवणीय सरिसभे क्षिपम न सकै विवेक मगम तमा समुदाय पाए कमे समिचलोयम समय में से आयानु रखी चरप मतो मोह 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 गुणे जयंतम मणि गुरुवा समणम चरंतम भाषा कुसंत्य सुंद सुंजा न तसिम भिको मन सपौसे मंदाय भाषा बोल निजा तह पगरे सुमन न कुजा रखे जो कहमिने जमानम आयम न सेवे जपे जलोम जे संकया तुझ पर पवाए ते बीज दोषाणु गया पर जा हे अमिति दुगंच मानो कंके गुणे जाव शरीर बेउत्ति वेमी इति ये चौथा दिन समाप्त। इसमें 13 गाथा अणवंशे मोहंसी गतन दूर तरे तथे गमापने मपनम उदारे संति मे दुएठना कय मरणं दिया सकम मरणं जव सकम मरणं ताः बालनम कांतो मरणम असेम भवे पडियणं सकंतो उपसन सेम भवे तत्यं पडं ठाणं महाविरंदेशियं काम गिदे जा भले विषम कुरे कुवे जय गिदे काम भुगे सोए के कुड़ाई गच्छई न मैं दिठी परे लोए चकुटिटाई मारई अता गए मैं कमा कालिया जे आना गया को जाने परे लोए अतिवन तिवा पुणो जड़ने सद्य मोकामी बाले पग भई काम भोगाणु रहणम के संपड़ी वजई तो जननम समरवे तसे सुदावरे सुया ठायण ठाय भूय गंभीर से इनसे बाले मुसवाई मायर पे भी सुने सडे बुंज माने सोय मनसम सोय सेह मेमती मनई काय सवय समते विते गिदे इति सोय दुहुयो मलम सिंचिने सिचाणु गयम मट्टियम तव बुडाई केडम किलन परितपै पभियो परलोकस कमण पे अपणो सुया मेनरे ठाणा सिलंत जागई बालनम कुर कमणम पगड़ जत वेना ततो वयम ठाणम जहा में मनुष्य महाकमें गचंतो सोपजा परितपै जहा सगड़ियो जनम सममित महापम विषम मगमोइनो अखे भगमि सोई एवं दम विव्यूकमम अहमं परिवजिया बाले मुचमों पदे अखे भगव सोई तव से मरण तमे बाले संत सही भया कम मरणम मरे दुर्देव काले न दिए एवं अकम मरणम बालंतो भवे हमें तो सकम मरणम प्रणयनम सुने हमें मरणम पिसपुणनम जहाँ में मनुष्य विपसनम मन गयम संजयवनम विषिमो नैमं सवेषु भिक्षु नैमं सवेषु गारिषु नानशिला अगरता विषमशिलाय भिकुणो संति एगेम बुकेम गारत संजमुतरा गारतेम वसवेम साओ संजमुतरा चिराजगम नगिनम जड़ी संगणे मुंडिनम देया विनंतायन्ति दुशिलम परियगयम पिंडोलयो दुशिले नरगाव न मुचै भिकाय वैद्य तवा सुवे कमय दिवम आगारी समयंगाणी सदिकाय न बसे पोतम दोपकम मेगरम नावे एवं शिख समवने गेवसे सुवे मुचे छवे पाओ गच जग सलोगयम आजे समुडे बिको दोनम मनय रेसिया सव दुख पैंडवा देव वावि मय दिए उतरे विमयम जुई मंतानु पुवसो समयनम जखेम आवासयम जस सिनो दियावे उडिमंता समित कामरुविनो आउन वन संकता बुजो अति माली पपा तानि ठाणानि गच्छन्ति सिकित संजयं तवं विकाय वगे तवा जे सन्ति परिनिवुढा तेषं सुद्धा सम्पुजानं संजयनं वुसिमो न सन्ति सन्ति मरणते शिलवन्ता बहुसिया तुलिया विषसमादय दय दमसखन्ति विपस्य जमयावि ताः भूयन पणा तव काले अभिभय सटी ताले में समन्ते विनय जलमारि संभयं भयं देह सकंकये अह कालमि संपदे आगय समुदय असकाम मरणम मरे तिन्नम मनम यर मुनि टिवेमि। ये 5वां दिन समाप्त है। इसमें 32 गाथा।
जावंती विजापुरीता सवित दुख संभवा लुपंती बहु समुढ़ा संसार में अनंत है समिक पंडित पस जाय पय बहु अपन सत्य में सजा मितिम बोए सुख पय माया प्यानु सभाया भज पुताय और सा नलंत ममतानाय लुपंत सत कमुना ए मठम सप्याय पास समे दंसने चिंदी गयम सिनेम च नकंके पु वसंत ओम गवास मणिकुंडलम पशोदस पुरुषम स्वयमें चैतनम कामरुवे भविष्यसि थावरम जगम च्यव धनम धनम जौवकरम पच मानस कमेम नालम दुखौ मोहने अजतम सवम दिशपण पियाए नहने पाणिनो पाणे भय बिरावरे आयनम नरेम दिश नय जतनम विदुकंचि अपनो पाए दिनम बुंदिंचे भोयनम इयमेगो मनंति अपचकाय पवगम आयर्यम विदितनम सव दुख विमुचहि भणंताकरंताय बंधमुख पयनिनो वाया वीर्य मित्यनम समा सासंति अपयम न चिताताय भाषा को विजानु शासनम विसना पावकमें बालपंडी मानिनो जे कई शरीर सता वनरुवे सवसो मनसकाय वकनम सवित दुख संभवा अवनदीयमदनम संसार में अनंत तम सवधि संपसम अपमत परिभय भैया उडमदाय नावकंके कयाय विपुव कमन ठाय इमं देम समुदरे विविच कमुणयम कालकंके परिभय मायम पिंड सपाणस गडम लदुन बकये सनियम चन कुविजा लेव मायम संजय पक्षिपतम समुदाय निर्वको परिभय ऐसा न समियल जो गामे अणियो चरे अपमत अपमते पिंडवयम गवेसे एम सौदाव अंतरनाणी अनुतर दंसी अनुकरणान दंसन धरे अरानाय कुते भगम बिसल विआये तिवे में छठम वृत ये छठा दिन समाप्त हो इसमें 18 गाथा बुरा है एक गाथा और 7वां दिन जाय सम कोई पोसज ले मोहिनम जव सम दे जा पोसज विसंगणे तव से पुट परिवटे जाय मैं मोदय पिणीय विउल दे आय सम परिकंके जावन है ऐसे तावदिव शिवैत दोई आपत में ऐसे सुसम जतन बुझई जा से कलोर बे ऐसे समय एवं बल मिटे मनरउयम इसे बल मुसवय अदन में विलोवे अनदत तर हरितने माई कनु हरितदे इति विषय गिदय महारम परिगय गुंजमण सुर मंसम परिवटे परिदमे आय ककर बोइया तुंदिल चैलोइया यम नरे कंके जाय समवेले आषाढ़म शयनम चनम वित्तम कामे भुंजिया दुसाडम धनम इचा भो संचिनयम रयम तव कम गुरु जंतो पचोपन परायणे अयव आगय ऐसे मानंतमि सोई तव आउ परिकिणे चुया देवी सगा सूर्यम दिसंबाला गच्छन्ति अवसतमम जहाँ कागण्यम सहस मारे नरो अपत अपगम भुचार रजम तुआरे एम मानस का कामा देव कामनांति एव सहस गुणिया भुजो आउ कमय दिव्या अनेक वसन हुआ जसपन उठी जाने जियंति दुमया उन्हें बस सया हुए जायति निवाणिया मूलम केतन निगया एगो तलहि लव मेगो मूल नागो एगो मूल विहारिता अगो तवाणियो वारे ओम ऐसा यम दम वियाना मानो सतम भवे मूलम लाभो देव गए भवे मूलचन जीवाणम नरक तिरकतनम धुवम दो गए बालस अवयव मूलिया देवतम मानु सतम चा जम जियलो लय सडे तो जिय से मोय दुयम दुगयम गए दुला तसो मगा अधय सुचिर दवि एवं जियम सपाए तुलिया बालम च पंडियम मूलेम तपवे संति मानसम जोनिम मतिजे वे मायम सिकायम जे नरागी सुवया हुवंति मानसम जोनिम कमसतो पाणिनो यसिम तो विउला सिखा मूल्यम त हिचिया सिलवंत सविसता दिनजम ति देवयम एवं मदिनम भिक्खु आगरम च वियानिया कहानो जित मेलिकम जित मनन संविदे जहा कुसगे उदगम समुदन सममिने एवं मानुषक कामा देव कामन अंतिय कुसगमिताय में कामा सनिरुद्ध में आउये कसयम पुरा गयम जोग खेमम न संविदे इह कामणी अटसा तटे अवर जय सोचने मगम जमुज परिवसई इह कामणी अटसा तटे नवर जय पूजय निर्वयनम भवे देविति में सुयम इधि जुय जसो वनो औम सु मनुतरम भुजो जत मनुष्य सो तत से वजय बाल सपस बालंतम अहम पड़ी वजिया चिचा धम मिटे नरे वजय धीर सपस धीरतम सबदम अनुवतिनो चिचा अधमम दमिटे देवेशो वजय तुल्यान बालभम अबलम चेव पंडिये चेवन बालभम अबलम चेव मुनि देव में 7वां दिन समाप्त हुआ। इसमें 30 गाथा आप कुछ सुना बोलेंगे।
उचिसुडं समना महानाय आगारिणोय परदित्याय सेकेन गन्धैव नममाहु अनिलि संसाहु समिखयाय कहं चनानं कहं नंसनं सेसीनं कहं नाय सुयसासे जानासिनं बिकुजाते नमः सुयं हुई जानि संतं खेने से कुशले महसी आनंदनानि आनंदनसे जससिनो तत्कुप्रतिहस जानाहितमं च दियं च मे ऊर्ध्वम् अह्यं तिर्यं दिशासो तस्साय जेथावर देयपान से निच निचै समिक पन्ने दिव्येव धम्मं सम्यं मुदाहु से सवदंसि अगुये नाने निराम गंधे दियं दियमा अणुतरं सव जगत्सि बीजं गतातीते अभयनाहु से भूई पन्ने आणि आचार्य वाहंतरे धीरानंद चकु अणुतरम तपे सूर्ये वा भैरव निंदेव तमं पगासे अणुतरम तममिनं दिनानं नयामुनि कासवा सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्ने आदिविनं विसिते से पन्नया अखय सागरे वा मोहदय वा वि अनंत पारे अनाइले वा कसाई मुखे सखे व देवाय वै जुइमं से वीर्येनं परिपूर्ण वीर्ये सुदंसने वानग सवसेटे सुराले वासे मुदागरे से वीरायने गुणो वे स्वयं सहसाणु जोयाणं तिगंडगे पंडग वेजियन्ते से जोइने नव नवैसा से उडोसितो हेत समयगम पुठे नभे चिट्टे भूमि भट्टिये जम सूर्याणु पर्यटयन्ति से हेमवने मोनन्दने अजस्यं वेदयन्ति महिन्द्रम् उपवय सद्दमापगसे वीराय कंचन मट्टवन्ने अणुतर गिरि से पवदुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे महिम जमेठिये नगिंदे पन्नाय ते सूर्य सुदले से एवं श्रीयुस भूरि वन्ने मनोरमे जुहि अच्छी माली सुदर्शन से वजसो गिरीश पहुँचे मातो पवयस एतो हमें समणनाय बुद्धि जाय जसो दर्शन नान सिले गिरिवरे वानिसायानं ध्रुवे वसेटे बलयाय दानम तो में से जगभुई पन्ने मुनि नमजे तमदाहु पन्ने अणुतरम धम्मं हुई रहिता अणुतरम जानवरम दियाई सुसुख सुखम नवगंड सुखम सखिंदुए गंधवदात सुखम अणुतरगम परमं महेशी अशेष कमं सविसोहिता सिद्धिं गए साय मनंत पद्ये नानेन शीलेन दंसनेन रुखे सुनाए जसामलिवा जसिम्रं वेदयन्ति सुवर्ण वने सुआनंदन माहु सेठं नेवं नानेन शीलेन भूयि पन्ने थणियम सद्दाणुतरे हो चंदोवतारान मानुभावे गंधे सुआचंदन माहु सेठं नेवं मुनिनं नवडिन माहु जहाँ स्वयंभूदेन सेठे नागे सुवादन माहु सेठे ओ देवार सवेजियन्ते तो वाणे मुनि वेदियन्ते अति सुहे रावण माउनाये सियोम यानम सलिलान गंगा पक्षी सुहागर वेणु देवे निवान वादीन नाय पुते जो हे सुनाए जविस सेने उभे सुहाजर विंद माहु कटीन सेठे जदंत बके इसीन सेठे तावद्ध माणे दानान सेठम नवय पयानम सज्जे सुहान वजम वयन्ति तवे सुहा उत्तम बम्बचेरम लोगतमे समणनाय धीरेण सेटाल सत्तमावा सभा सोमाव सभान सेटा निवान सेटा जसव धम्मा ननाय पुता परमत्य नानी उठो वमे धुने विगे गेम ससनिम गुवया सुपने तरुम समुदम च महाभोगम अभयं करे वीरानंत चकु कोहम च मानं च देव मायम लोभम चौथम अजत दोषा एहानिवंतारामयसी न कुवै पावन कारवे किरिया किरियम वेणयानुवायम अन्नानियानं पर्यक्षठानं शेषवायं विवेहिता उवटी संयम दीयरायं सेवार्य इति सराय भक्तम् उवाणवं दुःखयतयाय लोभं विनीतारं परं च सवं बहुवार्ये सववारं शोचाय धम्मं अरण्यवास्यं समाय मठपवो शुद्धं
तं सदानाय जनानाओ इंदेव देवा वियात्मे संति इंदेव देवा वियात्मे संति दिव्य में छठम बिरतो यज्ञ समर्थम आग्ने जीव पर्यंत संध्या सुत्ता का महता का महता जुबाय का मेष्ट रचिन प्रकाकम प्रज्ञान के विषय में जो गति चाल लगाओ तो अलम जम्बाय दम्बचाने मीन करम अजकरम पायनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुकृतिनम टू बड़ीचियम अब काले को सजाओ कालन को सजाओ असजय सजयम सज्जाय न सजयम घंटा घंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय साधना की हो तो अनंत सिद्ध केवल भगवान की साक्ष्य से बारंबार मिच्छा उत्तरायण सूत्र के किन अध्ययनों के अंदर आचार का प्रतिपादन किया गया है वह चरणानुयोग कहलाता है। तो पहले आपको अभी मैंने बता दिया था चारों योगों के नाम शुरुआत के अंदर, और इसके अंदर जो है अभी ये कार्तिक अमावस्या के प्रभात काल तक निर्वाण होने तक जो दिव्य देशना भगवान ने दी है, ये उत्तरायण सूत्र के रूप में हमारे सामने वसीयत के रूप में है। और वसीयत के अंदर जो है नसीहत दी गई है। आपके संसार के अंदर जो है परिवार के अंदर वसीयत लिखते हैं वकील के पास में, वसीयत भाई बेटे को इतना देना, बेटी को इतना देना, पोता पोती को इतना देना, है ना। तो ये सब का क्या करते हैं, जितनी पूंजी होती है, धन संपत्ति होती है, गहना वगैरह होता है, जमीन जायदाद होती है ना, तो उसका सब क्या करते हैं वसीयत के अंदर लिखते हैं। तो जिन जिन का नाम का होता है तो उसमें से वो वसीयत ही है। लेकिन प्रभु महावीर ने जो है चतुर्विध संघ को संसार के समस्त जीवों को, साथ में संसार के समस्त जीवों को इसके अंदर वसीयत दी है उत्तरायण सूत्र के रूप में। ये वसीयत के रूप में एक धरोहर है, धरोहर के रूप में दी गई है। और इस वसीयत के अंदर, संसार के अंदर वसीयत में तो नसीहत नहीं होती है, लेकिन ये जो वसीयत है इसमें नसीहत है, यानी इसमें शिक्षा है। इसमें जो है आपको संसार के अंदर रहने वाले या संसार से बाहर जो निकलने वाले हैं, जो अपना आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर बढ़ने वाले हैं, संसार में रह कर के भी धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस प्रकार का जो है ये सारा उपदेश इस उत्तरायण सूत्र के अंदर आया है। जीवन को मोक्ष के मार्ग के तक कहाँ कैसे पहुँचाना, ये इस शास्त्र का अध्ययन करने से, इसका श्रवण करने से, इसके ऊपर चिंतन मनन ध्यान करने से हमारी आत्मा जो है निर्मल बन सकती है। हमारी आत्मा कल्याण के पथ के ऊपर अग्रसर होते हुए मोक्ष पथ को प्राप्त कर सकती है। तो ऐसा जो है इस अभी पहले अध्ययन के अंदर जो है भगवान ने विनय सूत्र में बताया, जिसके अंदर जो है विनय कैसे होता है कि हे भव्य जीवो तुम जो है विनयवान बनो, विनयशील बनो और विनय होकर उत्तम गुणों का उपार्जन करो। विनयवान जो होता है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जो है वो मांगने से नहीं मिलता है। मांगने आपने मांगा, हमने दे दिया, लेकिन जो अंतर आत्मा से मिलता है अपने आप प्राप्त होता है बिना मांगे हुए। बिना मांगे हुए वो जो आशीर्वाद दे देते हैं या जो दो शब्द भी बोल देते हैं तो उसमें जो है उसका कल्याण हो जाता है हर तरह से। यानी आत्मा का कल्याण तो होता है, साथ में जो है आपको ही लौकिक और परलौकिक दोनों ही बातों की उसमें आशीर्वाद के अंदर जो है प्राप्त हो सकता है। तो विनयशील होना चाहिए, विनयवान बनना चाहिए और उत्तम गुणों का उपार्जन करना चाहिए। यानी जो अच्छे गुण जीवन के अंदर आचरण में लाना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए। आचार्य के गुरु के समीप, आचार्य या गुरु है उनके पास में रहकर के शांतचित्त होकर चंचलता और वाचालता छोड़कर, यानी जो शिष्य है वह चाहे आपका गुरु का शिष्य है, चाहे जो है आपके सेठ के हाथ के नीचे रहने वाला मुनि में है, चाहे पुत्र है, चाहे बहू है, परिवार के अंदर में भी, यहाँ तो धर्म को बताया लेकिन साथ में ये नसीहत देते हैं कि परिवार के अंदर में भी अगर छोटों के अंदर ये विनय होता है, नम्रता होती है, विनयशीलता होती है, अच्छे गुणों को ग्रहण करने की उनमें क्षमता धारण करते हैं, तो वे भी आगे जाकर के जो है बहुत ही सुंदर बन सकते हैं। चंचलता रहित होकर के, वाचालता छोड़ करके
यानी वाचालता मतलब बहुत ज़्यादा बोलने की किसी की आदत इतनी होती है कि 1 मिनट भी वो चुप बोलेंगे बोलेंगे बोलते चले जाएंगे, सामने वाला सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, जबरदस्ती क्या करेंगे। कई आप देखो बड़े कई नेता लोग जो है ना अपने यहाँ पर भी समाज के अंदर जो है जब वो माइक पकड़ते हैं तो बस माइक जल्दी छोड़ते नहीं है ना। उनको लोग जो है फिर जो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बोले बस हो गया अब बस बंद करो। तो ये ज़्यादा बोलना भी हानिकारक है। कहाँ बोलना, कैसे बोलना, ये भी जो है विनयवान जो होता है तो उसके अंदर, क्योंकि सुनने में ज़्यादा फायदा होता है, बोलने में ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वाचालता छोड़कर गुरु के पास रहकर के अर्थ पदों को सीखे, स्वाध्याय सीखे, चाहे जो कुछ भी ज्ञान जो भी गुरु अगर देते हैं तो उसको क्या है सीखना चाहिए, पहले अध्ययन के अंदर बताते हैं। और निरर्थक बातों को कभी भी नहीं कहना, बेकार जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है। नियंत्रेशिया मोरे बुद्धन मंत्री अट जुटने सिजा निरठने वजहे। गुरु के पास में बिना पूछे हुए गुरु के साथ में है तो गुरु के साथ में गुरु अगर पूछते हैं कि भाई ये बात बताओ, ये बात बोलो, कोई आया प्रश्न किया है किसी ने, तो अगर आपको उत्तर आता भी है तो आप बीच में बोलना नहीं है। गुरु से पूछा है, गुरु जवाब दें, या गुरु आपको कहे कि आप जवाब दीजिए तो आप बोलना, नहीं तो जो है बोलना अपने यहाँ पे क्या है कि बात किससे कर रहे होते हैं, बीच में तीसरा ही जो है टांग घुसेड़ना कहते हैं ना, दो के बीच में टांग घुसेड़ना, दाल भात में मुसलसल है ना। तो ये प्रवृत्ति जो है ना, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये विनयवान की प्रवृत्ति नहीं है। बिना पूछे हुए नहीं बोलना है और पूछे जाने पर असत्य नहीं बोलना। गुरु अगर पूछते हैं, कोई बात करते हैं, आपको बोलने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पे असत्य यानी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, सत्य का उच्चारण करना और क्रोध नहीं करना। क्या क्रोध नहीं करना, कोई भी बात है, किसी भी बात आई है तो उसमें क्रोध नहीं करना है गुरु के सामने। और उसके साथ ही जो है गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो विनयवान होता है वो गुरु की आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। लेकिन जो विनयवान नहीं होता है, जो अविनीत होता है, विनीत और अविनीत जो होता है वो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु की सेवा शुश्रूषा नहीं करता है, गुरु के साथ में रह करके सेवा। तो इसी तरह से संसार के अंदर में भी पुत्र है, बहू है, तो घर के अंदर जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, जिनको सेवा की जरूरत है, तो उनकी सेवा करना परम पहला कर्तव्य होता है। तो ये बता रहे हैं। तो जो सेवा करते हैं वो विनयवान कहलाते हैं, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे मुनिम हो, है ना। और जो विनयवान नहीं होता है वो सेवा भी नहीं कर सकता है, तो वो अविनीत कहलाता है। प्रतिकूल वर्तन करना, गुरु के प्रतिकूल, गुरु ने कहा है तो उसका आदेश का पालन करना है। और एकदम अगर पालन नहीं करते हैं, अलग आचरण करते हैं तो अविनीत कहलाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो ऐसा उक्त कार्य छोड़ करके विनीत होना चाहिए। अतः शिष्य हो, चाहे पुत्र हो, बहू हो, आप समझ लीजिए, मैं एक बात कहता हूँ, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो भी है, जो हमारे से बड़े हैं, उनके सामने हमें हमेशा विनीत होना चाहिए। ये गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। ये पहले अध्ययन के अंदर बताया है। दूसरे अध्ययन के अंदर जो है 22 परिचय है, और परिचय का अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि जो विनीत होता है वह परिचयों को सहन करने की क्षमता रखता है। जो विनयवान होता है, जिसमें ये विनय का गुण आ जाता है, जिसमें नम्रता होती है, विनयशील होता है, जो गुणों को जिसमें जीवन में उतारा होता है, तो वह जो परिसर आते हैं उन परिसरों को, वो 22 परिसर है, उनको सहन करने की क्षमता उसके अंदर होती है। और नहीं जो थोड़ा सा तकलीफ हो जावे, हाय 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 करना शुरू कर देंगे, है ना। अरे जरा सी गर्मी लगी, थोड़ा सा पसीना आया, हाय हाय बहुत गर्मी, अरे ऐसी चला है।
तो ये विनयवान होता है तो वो सहन करने की उसमें क्षमता होती है। यानी कि धारण किए हुए धर्म मार्ग से च्युत न होने के लिए और संचित कर्मों की निर्जरा के लिए परिसरों को सहन करना चाहिए। यानी नए कर्मों का बंधन नहीं होवे और हमारे जो संचित कर्म हैं, हमारे पिछले पहले समय के अंदर जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं, ये 22 परिसर सहन करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान महावीर की धर्म परिपालना के मुख्य 2 अंग है, अहिंसा और कष्ट सहिष्णुता। कष्ट सहन करने का अर्थ है कि अहिंसा धर्म की भरपूर जो है रक्षा की जाए। अहिंसा धर्म का पालन कब होगा कि जब आप में सहिष्णुता होगी, आप सहन करने की क्षमता रखेंगे, तो आप अहिंसा धर्म का क्या कर सकेंगे, पालन कर सकेंगे। कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, यानी कितने भी कष्ट हो, कितना भी दुख आए, परंतु जो है मेरे निमित्त से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न पहुंचे, मेरे कारण किसी का भी जो है अहित नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा उदयपुर के महाराणा का जो वंश कहलाता है, कौन सा वंश कहलाता है? मेवाड़ के महाराणा सिसोदिया वंश कहलाता है। सिसोदिया वंश इसलिए उनका पड़ा कि जो उनके शरीर में बीमारी रोग हो गया था और उस बीमारी को दूर करने के लिए बड़े बड़े वैद्य वगैरह सब आए। पहले जमाने में वैद्य होते थे, डॉक्टर तो भी बाद में इन वर्षों में अंग्रेज लोग आए, तब से जो है क्या हो गया, डॉक्टरी का इलाज वगैरह शुरू हो गया, अंग्रेजी दवाएं शुरू हो गई। पहले आयुर्वेदिक होते थे तो वेदराज आते थे, तो वैद्यों ने सब बहुत उपचार किया, कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब जो एक वैद्य आया था, उसने कहा कि आपकी बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, कबूतर को जो है मार करके उसके खून का प्रयोग करना होगा। उसके खून से जो है आपका इलाज होगा तो आपकी बीमारी दूर होगी। राणा जी ने कहा मैं मर जाऊं परंतु मुझे किसी जीव को मारना नहीं। कबूतर भी प्राणी है, हमारे समान उसका भी जीव है। हमें जीना पसंद है, हमें कोई मारे तो हमको पसंद आता है क्या? तो हम इस निरीह प्राणी को, मुख्य प्राणी को क्यों मारे? हम एक अपने स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी जिंदगी के लिए। आखिर एक दिन तो मरना ही है, एक दिन तो संसार से क्या है, कोई हमेशा अमर होकर के तो रहने वाले नहीं है। तो हमारे बाप दादा भी चले गए तो हम भी चले जाएंगे। तो थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्यों किसी निरीह प्राणी का जो है हत्या करना, क्यों उसे मारना? राणा जी ने मना था। लेकिन अधिकारी लोगों ने विचार किया कि राणा जी का अगर उपचार नहीं हुआ तो राणा जी असमय के अंदर जो है काल कवलित हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर से छत्र उड़ जाएगा। इसके लिए उन अधिकारियों ने चुपके से क्या किया, वेदराज को जो है बोल करके दवाई तैयार कराई और वो दवाई के अंदर वो कबूतर का खून मिला करके जो है उनको वो दवाई दे दी। तो दूसरी दवाई है ना, दूसरे वैद्य से दवाई लेकर के आए, दूसरी दवाई बोल करके वो दे दी गई। लेकिन जब बाद में राणा जी को मालूम पड़ा कि मुझे जो है आज जो बीमारी दूर हुई है, क्योंकि वेदराज ने कहा था कि ये बीमारी कभी तभी दूर होगी कि आपको कबूतर का खून से उसका उपयोग करना होगा, तभी वो बीमारी दूर होगी, बाकी ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। जब साफ बोल दिया था तो इसलिए राणा जी को पता चल गया कि मुझे जो है ये बीमारी दूर हुई है, तो उसका कारण क्या है, राणा जी ने मालूम किया। तब उन्हें बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि मुझे जो है कबूतर का खून मुझे पिलाया गया, इसलिए गरम शीशा मंगाया। शीशा यानी ग्लास, कांच को उबाला गया, पानी बनाया गया उसका, क्योंकि इसको गर्म करते ना तो पिघल जाता है और क्या बन जाता है, पानी हो जाता है। उस पानी को गरम गरम उबलते हुए उस कांच के शीशे को उन्होंने पिया कि मुझे जो है ये कबूतर का जो प्रयोग किया गया ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने वो शीशा पिया और इसलिए उस वंश का नाम सिसोदिया वंश पड़ गया, उदयपुर मेवाड़ के महाराज। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से सुख के लिए हम किसी जीव की हिंसा नहीं करें। तो यहाँ पे बता रहे हैं साधु के लिए। तो यहाँ पे भूख प्यास वगैरह, ये सर्दी गर्मी है ना,
मच्छर, डांस वगैरह, ये सब जो है ना तकलीफें 22 प्रकार का परिसर है। और एक एक परिसर बहुत ही जो है मच्छरों का परिसर ऐसा होता है कि एक आदमी होटल में गया ठहरने के लिए, रात्रि के लिए, बाहर गांव से आया था, होटल के अंदर ठहरा। अब वहाँ पे रात भर जो है वो परेशान रहा, एक पल के लिए उसको नींद नहीं आई। सुबह जो है वो जाने लगा, उन्होंने कहा भाई साहब तुम्हारा होटल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आदमी को जो है अरे यहाँ पे इतने मच्छर, और वो मच्छर जो है वो उड़ाते हमको आसमान में उड़ा करके ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे में जो है खटमल वो पकड़ के नीचे खींचते हैं। खटमल भी ज्यादा वहां पे भी, पलंग के अंदर, बिस्तर के अंदर, और मच्छर भी। तो मच्छर जो है वो उड़ाने का प्रयास करते हैं, तो खटमल क्या करते हैं, तो दोनों तरफ से जो है नीचे से भी आराम से सोए, मच्छरों के ढक ओढ़ करके सोए बचने के लिए, तो खटमल जो है वो काटते हैं, तो परेशान होते हैं, हाथ पर हिलाते हैं तो उगड़ जाता है शरीर, तो मच्छर काटते हैं, तो ऐसे तो परेशान हो जाते हैं ना, है ना। तो एक रात भी अगर आपको मच्छर परेशान कर दे, करंट नहीं होवे, लाइट नहीं होवे, है ना, पंखा वगैरह नहीं है, और ऐसे के अंदर मच्छर अगर ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, हालत खराब। लेकिन साधु संत गांव के अंदर विचरण करते हैं, जहाँ कहीं ठहरते हैं, कहीं स्कूल में ठहरते हैं, कहीं छोटे का झोपड़ी में ठहरते हैं, कहीं गाय वगैरह बंधी जाती, तो वहाँ पे जो है आपको गाय भैंस जहाँ पे बांधते हैं ना, जहाँ पे गोबर वगैरह पड़ा रहता है, वहाँ पे ठहरने के लिए कहेगा आप यहाँ पे आराम कीजिए, रात भर करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन साधु संतों को करना पड़ता है ना, जहाँ भी जैसी जगह मिलती है वहाँ रहना पड़ता है। तो मच्छर वगैरह भी होते हैं, तो ये सब परिसर होता है, तो ये सारा परिसर जो है सहन होता है। कब वो विनयवान होता है तो परिसर को सहन कर लेता है, और नहीं तो जो है वो घबरा जाता है, बोले भाई ये तो मैं परिसर सहन नहीं कर सकता। ये दूसरे अध्ययन के बाद बताइए है। तीसरे अध्ययन के अंदर जो है चतुरिंद्रिय, यानी यहाँ पे बता रहे कि संसार के अंदर नाना योनियों में परिभ्रमण करते हुए जो है इस जीव को 4 पद मिलता है। चतारी परम मंगाणी, पहली गाथा के अंदर जो बताया कि 4 बातें हैं। पहले ये तो संसार में प्राणियों के लिए 4 अंग पाना दुर्लभ है। मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। यानी कि मनुष्यत्व, मनुष्य तो हम बन गए, लेकिन हमारे में सत्व है कि नहीं है। मक्खन है, दही है, दही का सत्व क्या होता है, मक्खन, और मक्खन का सत्व होता है घी, है ना। दूध का सत्व होता है मलाई, है, दही मलाई होती है, वो मैं चिकनाई उसमें अगर है, कोरा पानी वाला दूध है तो उसमें क्या घी निकलेगा, है? तो इसका सत्व होना चाहिए। तो इसी तरह से मनुष्य तो हम हो गए, इंसान हो गए, लेकिन इंसानियत होना चाहिए। इंसान के रूप में, भेड़ के रूप में अगर है तो क्या काम का, तो हमें इंसानियत होना चाहिए, मनुष्यत्व होना चाहिए। मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व, मानव, है ना, और मानवता, है ना, मानवता, इंसान, इंसानियत, मनुष्य, मनुष्यत्व, है ना, ये सत्व होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, तो उसका ये फायदा है। तो मनुष्यत्व होना चाहिए। और धर्म श्रवण, मनुष्य को धर्म श्रवण करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाने से हमारे कर्म हल्के होते हैं और नए ज्ञान की हमको क्या होती है, प्राप्ति होती है। और साथ में धर्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जब तक अगर हमारे में श्रद्धा नहीं है तो कोई काम कितना भी धर्म नियम कर ले, कितनी त्याग तपस्या कर ले, खाली दिखावे के रूप में कर लेने से कोई फायदा नहीं होता। उसके साथ में होना चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा के साथ में होना चाहिए। और संयम, संयम में पराक्रम, मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, धर्म सुनने का, प्रवचन सुनने का होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा होती है तो वहाँ पे फिर संयम में पराक्रम करना, फिर त्याग व्रत पचकान ग्रहण करना, संयमी जीवन व्यतीत करना, ये इस तीसरे अध्ययन के अंदर बताया है। और चौथे अध्ययन के अंदर जो है कहते हैं कि असंख्यम, यानी बिना संस्कृत जीवन, असंस्कृत जीवन। असंस्कृत जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये
चावल है, गेहूँ है, ये असंस्कृत है, इसको खा नहीं सकते, कच्चा जो है ना खा नहीं सकते। इसको संस्कारित करना यानी इसको पकाना। गेहूँ है तो उसको पहले जो है चक्की में डाल करके क्या करना पड़ेगा, पहले उसका आटा, चक्की में जाते ना, काय के लिए जाते हैं, वहां से आवाज आ रही है, आटा पिसाने। आटा क्यों पिसाएंगे, आटा तो पिसा हुआ है ना, किसको लेकिन बोली जो यही आटा पिसाने के लिए जा रहे सब, कहाँ गए, आटा पिसाने की चक्की पे गए, अरे आटा पिसाने के, आटा तो पिसा हुआ था, अब उसको वापस क्या पीसे को क्या पीसना है ना। हाँ, गेहूँ है, मकई है, जवारी है, बाजरी है, रागी है, जो भी है उसको जो है क्या करना पड़ता है, पिसाना पड़ता है, तो उसका आटा बनता है। तो संस्कार फिर उसको बाद में गुनगुना करके, लोया बना करके, बट करके, फिर उसको तवा पे सेक करके क्या बनती है, रोटी बनती है। तो ये संस्कारित हो गए। वो कोरा गेहूं था, कोरा आटा था, असंस्कारित है, लेकिन जब वो पक करके तैयार हो गया, संस्कारित हो गया। फल है, कच्चा फल है, अभी वो संस्कारित नहीं है, लेकिन उसको जब वो पक जाए तो उसको फिर तैयार करके फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं, संस्कारित हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जीवन भी संस्कारित होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर अगर संस्कार नहीं है, संस्कारित नहीं है, और जिस तरह जैसे कि उदाहरण के तौर पे और दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे कपड़ा है, कपड़ा फट गया तो उसको क्या करना पड़ता है, साधना पड़ता है ना, उसको जो है सिलाई करनी पड़ती है, दोनों को जोड़ना पड़ता है, सुई धागे से उसको जोड़ा जाता है तो वो पहनने के योग्य हो जाता है। लेकिन अगर वो फट गया तो उसको फिर वो पहनने के योग्य नहीं होता। तो इसी तरह से जो है हमारे जीवन के अंदर में भी बुढ़ापा आने पर कोई जो है शरण नहीं होता। जब बुढ़ापा आ जाता है तो कोई शरण देने वाला नहीं होता है। और प्रमादी, जो प्रमादी व्यक्ति होते हैं वो बेकार की बातों में, फालतू की बातों के अंदर, निरर्थक बात, गप्पे मारने के अंदर अपना जीवन क्या कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जो प्रमादी होता है तो उसका भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। और हिंसक, जिसमें हिंसा करने की प्रवृत्ति है, वो भी धर्म से क्या होता है, विमुख होता है। और असंयत मनुष्य, असंयत जाने जब जिसमें कोई संयम नहीं है, त्याग नहीं है, संस्कार नहीं है, ऐसा है। मरण काल के अंदर जब मृत्यु सामने आ जाती है, उपस्थित हो जाती है, तो फिर उसकी जो है किसकी शरण लेंगे, भगवान ने कहा जो मनुष्य पाप करता है उसे उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जो है उसका जो छुटकारा नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा है कि पग के ऊपर जो है दोषों से भय खाता हुआ, यानी जो विनयवान होता है, जो परिसर को सहन करता है, पग के ऊपर जो है दोष लगते हैं, लेकिन उस दोष से भयभीत होते हैं, डर लगता है। पाप से जो घबराता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पाप से डरने वाला, एक पाप से नहीं डरने वाला। पाप से डरने वाला छोटा मोटा थोड़ा सा भी होगा तो उसको क्या लगेगा, डर लगेगा। और जो निडर होता है तो वो पाप करने में, किसी का हत्या करने में, मर्डर करने में भी वो हिचकिचाएगा नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि थोड़े से ही दोष को पाप मानता हुआ चलता है। जो संस्कारित होता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा भी दोष लगता है तो उसी समय अगर मेरे से भी पाप हो गया, ये तो मिच्छामि दुक्कडम। अभी आप देखेंगे 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों के अंदर जो है 22 तीर्थंकर, यानी पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान और 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर, इनके साधु जो है प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन 22 तीर्थंकरों के शासन के प्रतिक्रमण करने का कोई विधान नहीं है। वो जब चाहे तब प्रतिक्रमण कर सकते हैं, जब उनको दोष लगता है उसी समय प्रतिक्रमण कर लेते हैं। क्या? जब दोष लगता है ना तो उसी समय प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनको ये हमेशा वो सावधान रहते हैं, मतलब वो इतने सावधान रहते हैं कि दोष लगने का कारण नहीं होता। और जहाँ पे दोष लगा तो उसी समय वो प्रतिक्रमण कर लेते हैं। पाप का प्रायश्चित करना यानी कि प्रतिक्रमण करना है।
और हमारी जो है यानी असावधानी बहुत होती है अभी वर्तमान काल के अंदर, इसलिए ये निश्चय कर लिया गया कि दोनों टाइम उभय काल प्रतिक्रमण को क्या करना है, उभय काल प्रतिक्रमण करना है, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना है लगे हुए, क्योंकि रात्रि में भी निद्रा के अंदर में भी दोष लग जाता है और दिन में भी दोष लगता है, तो उसके लिए क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है। जब तक शरीर से धर्म साधन होता रहे और नए नए गुणों की प्राप्ति होती रहे, तब तक जो है जीवन को यानी आत्मा को पोषण दे, यानी नए नए गुणों को प्राप्त करने का जब तक हमको योग मिलता है तो नए नए गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। और जब देखें कि यह देह से धर्म साधन अब संभव नहीं है, अब ये शरीर से कुछ भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता, त्याग तपस्या नहीं हो सकती, अब ये शरीर हमारा शिथिल हो गया, अब बिल्कुल इसमें जीवन की जोत अब बुझने वाली है, समाप्त होने वाली है, अब ये रहने वाला नहीं है, तो इसलिए तो ऐसे उस समय जो है क्या करना है, शरीर का परित्याग कर देना है। यानी कि फिर संथारा सलेखना मालूम पड़ जाता है तो सलेखना संथारा ले लेना है। वैसे तो साधु के जो है हर समय पचकान रहता है, जब वो खाता है तब उस समय जो है नौकार मंत्र गिन करके अपना पाल करके वो क्या करता है और खाना पीना वगैरह करता है, और जब वापस करके नहीं खाना है, जब तक नहीं खाना है तब तक का उसको वापस क्या हो जाता है, पचकान हो जाता है। और रात्रि के अंदर तो चौयार का पचकान होता है, कभी रात में अगर सोते सोते भी चले भी गए तो उनके पचकान में जाते हैं, है ना। ये बता 5वें अध्ययन के अंदर जो है अकाम मरण, इसमें कहा गया है कि मरण 2 प्रकार का है, सकाम मरण और अकाम मरण। भगवान ने कहा है कि बिना इच्छा के परवश होकर मरने को अकाम मरण कहते हैं। इन्हें हाँ, बिना परवश, मृत्यु आ गई, मर गए, है ना, कोई त्यागव्रत पचकान, मन में कोई भावना वगैरह वैसे कोई भी नहीं होता है। और स्वेच्छा से जो अपनी मृत्यु को जो है क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, या उसको सकाम मरण कहते हैं। यानी कि अब वो हमारा समय आ गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर में अब ताकत नहीं रही है, तो अब ऐसे समय के अंदर व्रत पचकान ग्रहण करना, सलेखना संथारा करना, समस्त 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करना, लगे हुए पापों का प्रायश्चित करना, तो ये जो होता है ये सकाम मरण। अकाम मरण के अंदर कोई आ गई मृत्यु और चले गए, ये बताया है। और 6ठे अध्ययन के अंदर जो कहते हैं साधु को चाहिए कि वह कर्म के हेतु से दूर रहकर समयज्ञ होकर, यानी समय के चतुर होकर संयम निर्वाह के लिए आहार और पानी की जितनी मात्रा आवश्यक है वह जो है ग्रस्त के घर से जो है प्राप्त करे और भोजन करे। क्या साधु को अपने संयम जीवन को व्यतीत करने के लिए, क्योंकि सबको जो है खाना तो पड़ेगा, रोजाना उपवास तो है ना। तीर्थंकर भगवान भी जो है तपस्या करते हैं, लेकिन आखिर पारना तपस्या करते हैं। मांस कमन किया, सब 4 महीने का मांस कमन किया, भगवान महावीर ने 6 महीने का तपस्या की, तो 6 महीने के बाद में पारना ऋषभदेव भगवान के 13 महीना 10 दिन का हुआ, तो लेकिन पारना वर्ष तक पारना हुआ ना भगवान का। तो पारना तो सबको क्या खाना तो, क्योंकि शरीर है, शरीर को चलाने के लिए जो है, निर्वाह करने के लिए, संयम में जीवन व्यतीत करने के लिए और संयम में अपनी क्रिया का पालन करने के लिए साधु को जो है आहार पानी लेना होता है। तो वो ग्रस्त के घर जा करके उनका अपना कोई रसोड़ा, अपना कोई चौका घर में जैसा आपका होता है ऐसा कोई नहीं होता है। ग्रस्त के घर से उसको भोजन ला करके क्या करना है, आहार पानी करना है। जो मिल जाता है समय के ऊपर उसको जो है ग्रहण करना है। और उसमें भी इसको कहते हैं गोचरी। क्या कहते हैं, गोचरी बतलाया गया है कि गोचरी का मतलब क्या होता है। गौ प्लस चरी, गाय चरने के लिए जाती है तो वो कैसे चरती है, वो थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर का घास थोड़ा थोड़ा सा वो खाते हुए आगे बढ़ती जाती है। वो पीछे थोड़ा उसको छोड़ती है, पूरा उखड़ती नहीं है, पूरा घास नहीं निकालती है बाहर, क्योंकि पीछे और भी कोई और आने वाली है तो उनको भी खाने को मिलना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर के आने, घर जा करके अपनी गोचरी लेकर के आते हैं। तो इस तरह से इसलिए कहा कि गोचरी करना है। ये 6ठे अध्ययन में बताया है। 7वें अध्ययन के अंदर जो बताया उर्वरीय, इसमें एक मेंढा और गाय के बछड़े का दृष्टांत है कि एक क्षत्रिय के घर में, राजपूत के घर के अंदर जो है
गाय भी थी और गाय का बछड़ा था, अभी छोटा है ना, थोड़े दिन हुए थे उसको जन्मे हुए को, और बड़ा चंचल, छोटे बछड़े होते हैं ना, कैसे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। अभी कई कई गाय इतनी छोटी, अभी आएगा पेपर के अंदर आएगा, छोटी गाय है ना, देखा आपने ना, है ना, दो गाय एकदम सफेद जग गाय है, छोटी बोनी जो कहते हैं ना, बड़ा गिड्डी है ना, ये बहुत कम होती है। तो ऐसे जो है वो गाय बछड़ा जो होता है बड़ा प्यारा होता है। छोटे बच्चे गाय किसी के भी बच्चे जो है ना, सबके क्या होते हैं, चाहे वो कैसा भी रंग हो उसका, काला घोरा काना बाड़ा लगड़ा लूला, है ना, लेकिन बच्चा सबको क्या होता है, प्यारा होता है। कुत्ते का बच्चा भी प्यारा लगता है, बिल्ली का बच्चा भी प्यारा लगता है, यानी किसी भी जानवर का, मनुष्य का बच्चा तो होता ही है, लेकिन जानवर का बच्चा भी छोटा होता है तो कैसा लगता है, प्यारा लगता है। तो वो बछड़ा भी बड़ा प्यारा बछड़ा था, वो उछल कूद करता, इधर उधर दौड़ा दौड़ करता, घर के अंदर जो है। उस राजपूत के घर में एक मेंढा भी था, मेंढा नहीं बकरा, मेंढा से होता है ना, बकरा की एक और जाति है मेंढा, है ना। तो वो मेंढा जिसके शरीर के ऊपर से जो है ना बहुत सारे वो उलन निकलता है, उसके जो बाल है ना उसको काट कर उसके उलन कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, भेड़ बकरी उसके बाद। तो वैसा वो मेंढा था, बहुत अच्छा खिलाते पिलाते थे उसको, क्योंकि ये लोग जो है ना क्यों खिलाते पिलाते उसको, अच्छा शरीर बढ़ाने के लिए, उसका मांस जो है वो बढ़ना चाहिए, जितना मांस बढ़ता है उतना जो है वो कमाई ज़्यादा होती है ना। तो इसलिए उसको अच्छा खिलाना, अच्छा हरी हरा घास उसको खिलाते, कभी उसको चना खिलाते, कभी उसको जो है मेवा भी खिलाते, तो हाँ काजू का बादाम पिस्ता अखरोट। तो वो गाय का बछड़ा देखता था कि इस मेंढक को जो है कितना अच्छा खिलाते हैं, और उसको रोज उसकी धुलाई वगैरह करना, उसको नहलाना वगैरह, उसको अच्छे तरह से उसको प्यार करते थे। तो वो बछड़ा देखता और देख करके अपनी माँ के पास में आया और माँ से कहा, माँ ये देखो ये बछड़ा क्या देता है, दूध तो देता नहीं है, दूध कौन देती है, तुम देती हो, माँ को बछड़ा गिरा है, तुम दूध देती हो, है ना। और ये बकरा जो है इसको ये कुछ काम का नहीं है, खाली मिंगना देगा। अरे वो मिंगना का ही काम है, छाछ में खाद बना है, लेकिन एक बकरा से क्या हुआ, मिंगना तो बाहर फेंक देते, क्या करें। तो ये तो कुछ भी देता नहीं है, फिर भी उसको अच्छा खाना पीना वगैरह अच्छा खिलाते हैं। और माँ तुम तो दूध देती हो, हैं, घर का जो है खर्चा निकालती हो, और दूध से जो है मिठाइयाँ बनती है, दही बनता है, मक्खन बनता है, मलाई बनती है, घी बनता है, कलाकंद बनता है, रबड़ी बनती है ना। दूध की कितनी चीज़ें बनती है ना, बहुत सारी। तो वो पेड़े बनते हैं। तो ये कितना जो है उपयोग आता है, गाय का दूध से कितनी चीज़ें बनती है। और तुमको उन्होंने कहा बेटा अपने को जो मिलता है ना उसी में संतोष करना है। अपन सूखी घास खाते हैं, है ना, कहलाती गाय माता देती है कितनी साता, बचा लो बचा लो बचा लो मेरे वीर, जन्म की दाता माता लाड़ लड़ाई, 2 वर्ष दे दूध पिलाई, सेवा तो करती रहती पर दूध नहीं देती, बचा लो बचा लो बचा लो मेरे वीर। जन्म देने वाली जो माँ होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद में 2 साल तक उसको दूध पिला सकती है। 2 साल के बाद में उसका दूध आना बंद हो जाता है। लेकिन गाय जिंदगी भर, थोड़े समय जब वो गर्भवती होती है तब उस समय उसका जो है दूध नहीं होता है, लेकिन वापस बच्चे को जन्म दिया और उसका दूध वापस शुरू हो जाता है। लेकिन जन्म देने वाली हमारी माँ, मनुष्य इंसान जो है, स्त्री, वह जो है जन्म भर दूध नहीं पिलाती है। अपने बेटे को दूध पिलाती है, जन्म भर नहीं पिलाती है, 2 साल तक पिला सकती है। उसके बाद में
सेवा तो करती रहती है माँ, देखभाल करती है, खाना पीना वगैरह सब कुछ खिलाती पिलाती है, सब देखभाल करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, लेकिन दूध लेकिन गाय जो है क्या करती है, जिंदगी भर तक दूध पिलाती है। तो इसलिए जो है वो गाय अपने बछड़े से कह रही है, बेटा जो है अपना तो जीवन ऐसे ही है, परोपकार करने का। क्या करना है, ये नहीं देखना वो हमको क्या खिला रहा है, थोड़ा खिला रहा है, ज़्यादा खिला रहा है, वो नहीं देखना है, अपने को कम से कम रक्षा कर रहा है, बस अपने को तो उपकार मानना है। अब एक दिन वो बछड़ा जो है, एक दिन ऐसा होता है कि वो राजपूत के घर में कोई मेहमान आए, उत्सव का दिन था, है ना, फंक्शन मना रहे थे, तो आज जो है उनको मांसाहार बनाना था, भोजन तैयार करना था मांसाहार का। तो इसलिए उन्होंने जो है बकरे को काटने की तैयारी की, तो वो छुरा वगैरह लेकर के उसको घिसा करके क्या कर रहे थे, रेडी कर रहे थे। और जब वो छुरा तैयार कर रहे, घिस रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वो बछड़ा देख रहा है, वो बछड़े ने देखा, वो तलवार लेकर के जो है उसकी गर्दन के ऊपर मारा, उसका गर्दन कट गई, लटक गई गर्दन, खून हो गया। ये दृश्य देख करके जो है वो बछड़ा भयभीत हो गया, घबरा गया, और घबरा करके, घबराहट में होता है ना, अपने भी को जो है ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो हमारा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है एकदम। तो वो बछड़ा एकदम घबरा करके जो है माँ के पास में आके पेट से चिपक गया, और माँ ये तलवार लेकर के बोले, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो खाएगा घटका वो सहेगा झटका। बेटा अपन ने सूखी घास खाई है ना, इसलिए अपने को इस तलवार से घबराने की, छुरे से घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिसने माल खाया है और बदले में कुछ नहीं दिया, क्या माल खाया बदले में कुछ नहीं दिया, ये तलवार उसके गर्दन के ऊपर पड़ेगी। यानी वो बकरे को जो है वो रोजाना अच्छा हरिया घास खाता था, उसको जो है चना खिलाते थे, उसको मेवा खिलाते थे, उसको अच्छी चीज खिलाते थे, और उसको हष्ट-पुष्ट बनाया। आज उसका जो है वो इतने दिन माल खाया है ना, वो सारा माल वसूल कर रहा है। और अपन ने क्या खाया, सूखा घास खाया, है ना। कभी कभी मन हो जाता है तो कभी हरा घास दे देते हैं, कभी चना दे देते हैं, बाकी सूखा घास जो है गाय को जो है क्या खिलाते हैं, सस्ता हो जाता है, सूखा घास कहीं हो गए सस्ता हो गए, और हरियो घास थोड़ा महंगो हो गए, है ना। तो आदमी देखता है कि कितना खर्चा करना है ना, हिसाब लगाता है। तो ऐसा तो सूखा घास खिलाते थे, तो अपने को ऊपर कोई प्रहार नहीं होगा। तो ये दृष्टांत देख करके ये 7वें अध्याय के अंदर जो है ये बता रहे हैं कि ये भेड़ के समान जो है अपना अच्छा माल खा करके जो है शरीर को बनाते हैं, कुछ भी धर्म ध्यान नहीं करते हैं, और कुछ भी जो है परोपकार का काम, कोई नीति नियम त्याग व्रत पचकान जो जीवन के अंदर नहीं करते हैं, और बस खा पी करके जो है मोटे ताजे होते रहते हैं, तो उनकी बकरी की समान गति हो जाती है ना। तो इसलिए अब ऐसी गति नहीं करना हो तो जो मिले सुखी लुखी सुखी जो मिले उसमें क्या करो, संतोष करो, और समय पर धर्म ध्यान करो, त्याग तपस्या करो। और जीवन के अंदर जो है कैसे बढ़ सकते हैं कि जीवन के अंदर जो है कहते हैं कि एक बार एक दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है कि व्यापारी का, एक व्यापारी था, उसके जो है 3 बेटे, क्या 3 बेटे थे, और वो जो है बेटों को जब बड़े हो गए, कहीं कहीं पे तो ऐसे भी देखे हैं सेठ लोग कि वो बेटे बड़े हो जाते हैं, काम करने के लायक हो जाते हैं, फिर भी उनको काम नहीं सौंपते, दुकान पे उनकी कोई जवाबदारी नहीं देते, बस बैठे रहो, है ना। तो वो फिर जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन कुशल व्यापारी वो होता है कि अपने संतान को अच्छा व्यापारी बनाने के लिए उनको जो है क्या करता है, दिशा निर्देश करता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। तो ऐसे व्यापारी ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो मैं, अब मेरा तो कोई भरोसा नहीं है कब किस समय में कब आयुष्य पूर्ण हो जाए, कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए जो है तुम जरा होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ,
तो व्यापार धंधा करो, परदेश में जाओ, बाहर जाकर के जो है क्या करो, व्यापार करो। मैं तुमको पूंजी देता हूँ, 1-1 लाख रुपया पूंजी, मतलब क्या 1 लाख हो 2 लाख कुछ भी हो, है ना, वो थोड़ी पूंजी सबको बराबर, तो कम ज़्यादा नहीं, सबको समान दे दिया और कहा कि तुम तीनों जो है व्यापार करने के लिए जाओ और व्यापार करके आओ। देखिए क्या होता है, किस तरह से तुम व्यापार करते हो, क्या फ़ायदा कमाते हो या नुकसान होता है। क्योंकि जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, घर में बैठे रहोगे, तब तक जो है बाप कमा करके देता है, बेटा आराम से ऐश करता है, तो क्या फ़ायदा। तो बेटे को क्या करना चाहिए, है परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए। तो इसके लिए तीनों लड़के जो है रवाना हुए, परदेश में गए। लड़कों ने अलग अलग जगह पे गए, क्योंकि एक साथ में नहीं रहना, तो अपनी अपनी किस्मत कैसे आजमाना है, अलग अलग जगह पे। अब वहाँ पे जाकर के क्या होता है कि एक ने जो है जो पैसा वो लेकर के गया था और उनको टाइम बता दिया था कि तुमको इतने महीने में वापस, 6 महीने, साल 6 महीने में वापस आना है कमा करके। तो वो जो 1 लाख रुपया लेकर के गया था, उसने एक ने तो पूरा बर्बाद कर दिया पैसा, फूटी कोड़ी कमाई नहीं, बल्कि जो पैसा लेके गया था वही क्या कर दिया, खाली कर दिया, खत्म हो गया, बिल्कुल जो है क्या हो गया, खाली, है ना, कोठार खाली हो गया। दूसरा जो गया था उसने जो है पैसा खर्च भी किया और कुछ कमाया भी, लेकिन इतना ही जितना वो खर्च करता था उतनी ही कमाई होती थी। तो मतलब जो है वो बराबर जो अपनी जो सही पूंजी लेकर के गया था वो पूंजी बराबर बरकरार रही, उसमें कोई न तो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और न बढ़ा न घटा, बराबर वो जितनी पूंजी लेके गया था घर से उतनी पूंजी रही। तीसरा जो है वो गया तो उसने जो है अच्छा थोड़ी बुद्धिमानी से काम किया, क्योंकि आदमी व्यापार करता है, व्यापार की कला होती है, कुशलता होती है, ग्राहक को कैसे पटाना है, ग्राहक को कैसे जो है शीशी में उतारना है। शीशी में उतारना मतलब समझ गया ना, ऐसा पटाते हैं उसको जो है, यानी सड़ी जवार होती है तो उसको भी बेच देते हैं सामने वाले को बढ़िया। एक मार्केट के अंदर जो है ताज़ा केले केले बेचने वाला जो है ठेला लेकर के जा रहा था, ताज़ा केले बढ़िया केले, वो देखा, बोले भाई हाँ बड़े ताज़ा केले, बोलेगा अभी अभी वो लेकर के आया वो ताज़ा केले, वो लेके गया घर पे और जाकर के उसको खोला तो अंदर से जो है वो नरम हो रहे, पूरे सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। वो आया वापस, बोले साहब ये केले कहाँ है ताज़ा, बोले साहब देखो ताज़ा है बिल्कुल, अभी तो ताज़ा लेकर के आया हो ना, ताज़ा ही है ना। यानी क्या है कि बोलने की, उसकी व्यापार करने की क्या है, कला है ग्राहक को। एक आदमी कल मैंने पढ़ रहा था, वो कुछ सामान खाने पीने का सामान बेचने वाला तो लेते हैं, तो एक प्लेट में देते हैं खाने का सामान बेचने के लिए। तो एक घर के सामने गया, जगह बस साहब बस एक ही बचा है, एक ही प्लेट है, एक प्लेट ले लो, मैं अपने घर चला जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, एक ही प्लेट है, ले लीजिए। और बड़े भाई मुझे नहीं खाना है, नहीं साहब ले लीजिए, एक ही प्लेट है बोल करके जो है उसने कहा यार बहुत आजीजी कर रहा है, ला भाई प्लेट लेना। उसने पैसा दिया, इतने में दूसरा आदमी आया, अरे बोले भाई मुझे एक प्लेट, हाँ तुम्हारे लिए एक प्लेट है प्लेट है। उसने निकाली, उसको एक प्लेट दिया। तीसरा आया, वो उसने कहा हाँ तुम्हारे लिए भी है। वो पहले वाला कहता है कि पहले तो बोल रहा था एक ही प्लेट बचा और यहाँ तो जो है यहाँ तो प्लेटें निकलती जा रही है। तो ये सब, उसने पूछा भाई ये सब क्या, बोले साहब ये व्यापार की कला है, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तुम लेते क्या, तो मेरा माल बिकता क्या, नहीं बिकता ना। हाँ बोले जी का बुमरा भी नहीं बिके, उन्हें जवारी पड़ी रह जाए, हाँ बोले बिना, क्योंकि बच्चों रोवे नहीं तो माँ दूध नहीं पिलावे, है ना। वो बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, दूध पिलाती है। तो इसी तरह से जो है ये व्यापार की क्या होती है, कला होती है। ग्राहक को कैसे पटाना है, ग्राहक को जो है कभी बाप बनाना पड़ता है, कि गधे को भी जो है बाप बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये व्यापार की कला है, तो इसको समझना, व्यापार के जैसे राजनीति होती है ऐसे व्यापार की कला होती है। अगर व्यापार की कला होती है तो आदमी कहाँ से कहाँ
ऊपर चढ़ जाता है, और व्यापार की अगर कला नहीं होती है तो नीचे पड़ता है, नीचे गिरता है। तो होशियारी होनी चाहिए। तो वो तीसरा जो पुत्र था वो परदेश में गया, उसने अच्छा पैसा कमाया, लाखों रुपए उसने कमा लिए, और वापस जो नियत समय बताया था उस समय के ऊपर वो भी आया, वो भी आया, वो भी आया। पहला आया सामने, पिताजी ने पूछा भाई क्या कमा करके लाया, कि कुछ नहीं, जो था वो भी ओम स्वा हो गया, खा पी करके मजा कर लिया, कुछ भी। बोले ये किसी काम का नहीं है, इसको अगर पूंजी संभालेंगे, पेड़ी इसके हाथों में सौंपेंगे तो पेड़ी का तो सत्यानाश कर देगा, सारी संपत्ति समाप्त कर देगा, इसलिए इसके हाथ में देना नहीं है। दूसरे से जो है उसको पूछा भाई क्या, तो भाई मैं तो बहुत मेहनत भी की, लेकिन बस खाने पीने में उस खर्च हो गया, लेकिन जो मूल पूंजी थी, मूल पूंजी का है, मैं आपने जितना पैसा दिया था 1 लाख रुपए दिया था, 1 लाख रुपया ये रेडी है, तैयार है। बोले ठीक है, कम से कम संभाल सकता है, कमाया तो नहीं ना, नया कमाया नहीं तो कमाया भी नहीं, अपना जीवन यापन कर सकता है। तीसरे को तो उसने ला करके धन की ढेरी लगा दी कि इसने लाखों रुपए जो है कमा करके आया है। बोले ये बढ़ोतरी करने वाला, ये व्यापार में कुशल है, ये जो इसके हाथों में अपन चाबी भी सौंपेंगे, खजाना भी देंगे, तो ये क्या करेगा। तो एक को जो है वो केशर बना दो, एक को तो जो है कुछ काम का नहीं है, उसको तो बस घर का है, मैं नहीं कहूँ लेकिन ये दूसरे को केशर बना दो जो रखवाली कर सके, संभाल सके पैसे को, है ना, उसमें घाटा नहीं होने दे। लेकिन ये तीसरा जो है छोटा, सबसे छोटा, ये कुशल व्यापार करने के अंदर, इसलिए सारी जवाबदारी व्यापार की, दुकान की वगैरह की, सब चीज़ों की जवाबदारी इसके हाथ में। तो ये है मूल धन को जो संभाल सकता है या उसमें बढ़ोतरी करता है। ऐसे ही जो है जीवन के अंदर त्याग व्रत पचकान जो लेते हैं, कुछ जीवन मनुष्य जन्म मिला है, तो कुछ लोग तो जो है क्या है कि जीवन को गंवा देते हैं, कुछ भी जिंदगी के अंदर कोई धर्म ध्यान नहीं करते, कोई त्याग तपस्या नहीं करते, कोई दया दान नहीं करते, कोई जप तप नहीं करते, कोई माला नहीं करते, वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वो खाली, जैसे खाली हाथ आया था और जो मिला है उसको भी पहले जन्म में पुण्य कमा करके आया, और पुण्य उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, कोरा का कोरा रह जाता है। और दूसरा जो है कम से कम वो जो जितना पचकान लेता है, कुछ नियम लेता है, तो उसको संभालता है, व्रत पचकान को तोड़ता नहीं है, उसकी जो है रक्षा करता है और अपने जीवन के अंदर आनंद के साथ में रहता है। तो ये दूसरा होता है। तीसरे जो व्यक्ति होता है वो धर्म ध्यान में जितना शुरुआत करते हैं तो उसके बाद में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, दया दान करते हैं कि जिंदगी मिली है तो सुबह अच्छा कर्म कमाएंगे, तो क्योंकि पिछले जन्म में किया तो यहाँ मिल रहा है, अब करेंगे तो आगे मिलेगा। इस हिसाब से जो है वो आगे से आगे बढ़ते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, वो जिंदगी के अंदर आत्मा उनकी जो है आगे बढ़ती चली जाती है और आत्मा का कल्याण हो जाता है। समय हो गया है, ये 7 अध्ययन का जो है अभी वाचन हमारे आपके सामने हुआ और 7 अध्ययन का आपके सामने अभी संक्षिप्त वर्णन किया है। पहले शुरुआत के अंदर उत्तराधीन सूत्र कैसे हुआ, क्या है, किसने कहाँ किया, वो शुरुआत के अंदर बताया, और भी बताएंगे वो कल आगे। पहले शुरुआत के अंदर थोड़ा आप जल्दी आइए तो आपको बहुत कुछ ज्ञान की जो है बातें आपको प्राप्त होगी। ओम शांति। हाँ, 8 बजे बाद जो है शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन, समस्त आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि से वंदन नमन करने के पश्चात अत्र विराजित जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता श्री चौधरी जी महाराज साहब के प्रपौत्र शिष्य सेवाभावी तरुण तपस्वी श्री विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा चक्रवर्ती सेवा शिरोमणि जीव शासन प्रभावक सरस्वामी भूषण श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में टिकुतों के पाद से सविधि नमन। जैसे कि अभी चातुर्मास का उत्तरार्ध काल चल रहा है, अभी उल्टी गिनती चालू हो गई है और उसमें भी आज से श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र का
वांचन चालू हो गया। क्या है उत्तराधन सूत्र? ज्ञान का भंडार है उत्तराधन सूत्र, दर्शन गुण का विस्तार है उत्तराधन सूत्र, चारित्र और तप की महत्ता बताने वाला महावीर वाणी का सार है उत्तराधन सूत्र। समन भगवान महावीर स्वामी अपने जीवन का अंतिम चातुर्मास पावापुरी में हस्तिपाल राजा की रजुक सभा में व्यतीत कर रहे थे। कार्तिक वदी 14 के दिन बेले तप करने के पश्चात पद्मासन मुद्रा में 16 प्रहर तक अविरल देशना फरमाई, जिसमें कल्याणक फलदायक 55 अध्ययन, फल पापदायक 55 अध्ययन एवं उत्तराधन सूत्र के 36 अध्ययन फरमाए। 72 वर्ष की आयु को पूर्ण करके कार्तिक अमावस्या की मध्य रात्रि में नाशवान शरीर को छोड़कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। श्रीमद उत्तराधन सूत्र ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी की चरम एवं परम पावन सुदेशना है। इस आगम में ज्ञान का अक्षय महाप्रकाश है। 36 अध्ययन प्रधान व श्रेष्ठ ज्ञान के महास्त्रोत हैं। ज्ञान के व अमर दीप कार्तिक अमावस्या की अर्धरात्रि को प्रज्वलित हुए। जीवन के अंतिम 16 प्रहर में वह महामेघ धाराओं के रूप में बरसा। जैसे वैदिक धर्म में गीता, बौद्ध धर्म में धम्मपद, इस्लाम धर्म में कुरान, पारसी धर्म में अवेस्वता, ईसाई धर्म में बाइबल का जो गौरवपूर्ण स्थान है, वही स्थान जैन धर्म में श्री उत्तराधन सूत्र का है। तो यही उत्तराधन का देशना पूज्य महाराज साहब की मुखारविंदों से ठीक 8:15 बजे प्रारंभ हो जाएगा। कृपया समय का अवश्य ध्यान रखें और ठीक समय पर पधारें, जिससे आप भी इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। पचकांड एकासना एकदम जपासनम पाणम कायम सैमम मनंतरा अपगणम नत्रा गणम सत्या गणम। वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। आयम्बिल उपवास से धर्मसनम पाणम कायम सैमम अनंतरा अपगणम नत्रा गणम सत्या गणम। वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और कोई पचकान आज की माला जो है चंदा प्रभु 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान के नाम की एक माला पहना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक का पचकान है। दुंता मंता वैसा कैसा तसंजय प्रकरण निकले। वो श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम। चतारी लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पनंतो धमो लोकतमा। चतारी शरणम पवज्यामि अरियंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहु शरणम पवज्यामि केवले पनंतो धमो शरणम पवज्यामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिता धर्म का शरण, चार मंगलिक चारोत्तम और सन्ना नहीं कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।